तारकासुर के सताए हुए देवताओं ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट तथा सुनाना, ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती के साथ शिव के विवाह के लिए उगौत करने का आदेश देना, ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर का स्वर्ग लोक को छोड़कर और देवताओं का वहां रहकर लक्ष्य सिद्धि के लिए यत्नशील होना। उन्हें समझायो तो ब्रह्मा जी आर समझाए भया थोड़ा तो रुक जा, पाछो थारे उठ घर फरवा जा, कहाँ कुटे रहने देवता ने यह बात चाल। सूजी कहते तदंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सबको जीतकर स्वयं इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। लोगों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया, कौन? तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा तारकासुर तीनों लोकों को अपने वश में करके, तीन ही लोक क्या? आकाश लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक, यहाँ का तीनों ऊपर आपने देख नेतो बने, हम जयपुर को बन गए और राजस्थान को बन गए तो भारी आ जाए। पहले राजा बनता जो वहाँ के आपने लिया इंग्लैंड था, इंग्लैंड और अमेरिका, ये नहीं, यो पूरा धरती पे जितनी भी धरती है नहीं धरती पे, यो सब एक ही देश है, ये जम्बू देश। तो वहाँ के लिए राजा बनता जो तीन ही लोग का बनता होता, आपने दिया नेता बन जाता भारी पड़ जावे, और वे तो कतरा पूरा सृष्टि का नेता बनता, तीन ही लोग का। तारकासुर तीनों लोगों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया, तब उनके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेंद्रिय असुर तीर भवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। आज राज पर बला गया। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह देवतियों को स्थापित कर दिया। जैसे ये नेता ने चेंज कर दो, जो नेता बिठाने दे दो, वह सब चेंज है, नेता सब चेंज कर दिया। राक्षस नेता है जा रहे, ये देवता नेता ने तो सबने बैस में कुर्सी छोड़ दी थी और राक्षस नेता बिठाने दीदा, देवतियों को स्थापित कर दिया और विदाधर आदि देवा योनियों को स्वयं अपने कर्म में लगाया। मुनि तदंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर मेरी शरण में आए। उनकी शरण में गया, ब्रह्मा जी की शरण में। सबने मुझे प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा सतवन किया और अपने दारुण दुख की बातें बताकर कहा, प्रभु आप ही हमारी गति है, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे दाता और उदारक है। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि के जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे सन्निपात रोग में प्रबल औषध भी निर्बल हो जाती है, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी कुकर उपायों को बलहीन बना दिया है। कई भी मेरा मतलब यज्ञ की करा जिन बैसवाने दुर्बल बना दे, वाने में बगाड़ ना क्या खरीद दो, काम ही नहीं करवा दे रही यार, कोट पीट बगा ना क्या कराऊं। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से ही हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती है, परंतु वे भी उसके कंठ पर कुंठित हो गया। उसके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो उस असुर को फूल की माला पहनाई गई। और क्यों विष्णु जी को चक्कर गया ने जो, तो वो जार ठबी जानी माने फूल की माला फेराई है, वहां का दस्तर पंदर सब काम छोड़ दिया। मुनि देवताओं का ये कथन सुनकर मैंने उन सबसे समयोचित बात कही। देवताओं, मेरे वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अंते मेरे हाथों से उसका वध होना उचित नहीं है। मैं उन्हें न मार सकूं क्या? जिससे पल भर बड़ा हो उसका उसी के द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है। विषयों के वर्षों को यदि स्वयं सींच कर बड़ा किया गया हो तो भी उसे स्वयं काटना अनुचित नहीं माना गया। वो क्यों कोई इसको भी कांटाड़ो रोकड़ो भी आप लगा देना धनी है, वो ना अपन काट सका। वो मकान ब्रह्मा जी के पड़ियोड़ो राक्षस है।
है तो इन्हें दीदो जो क्या इनका ऐसो काटना क्या वर्मा जी का अशिया कड़ा बीच आज वो क्यों इको ताड़का सोर के इको वो किए ना बारों हर नाक्स तुम लोगों का सारा कार्य करने के योग्य भगवान शंकर है, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते। कहना जारवान दाता ने खेड़ो बने तो वे भी उन्हें लड़ सके कि मैं शिव वरदान दोनों जो वहां भी न पंजे इनको आदमी बताओ महादेव जी ने पंजे जी भारी आदमी हो भाई बताओ आज ही टाइम पे तो राजा हुई से ना वहां के छोर छोरी है तो मारे जी नेव जी सीताराम वो बेस धरती को मालिक महादेव जी वही बुनियाडो आज टाइम पर उस असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूँ तुम वैसा कार्य करो। मेरे वर के प्रभाव से न मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, न भगवान विष्णु कर सकते हैं और न भगवान शंकर उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। ये मैं सत्य कहता हूँ। देवताओं यदि शिव जी के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वे ही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। सुर श्रेष्ठ गण इसके लिए जो मैं उपाय बताता हूँ उसे करो। महादेव जी की कृपा से वे उपाय अवश्य ही सिद्ध होगी। पूर्वे काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था वही इस समय हिमाचल पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। ये बात तुम में विदित ही है। महादेव जी उस कन्या का पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे। तथापि देवताओं तुम स्वयं ही उसके लिए प्रयत्न करो। तुम अपने यत्न के ऐसा प्रयोग करो जैसे मेनका कुमारी पार्वती भगवान शंकर अपने वीर्य का आधान कर सके। दूजो भगवान शंकर का वीर्य को कोई तीन लोक में कोई उसको झेलने वाला नहीं। अतरो वहां का वीर्य मोग है ना, वहां का वीर्य कोई जेल वाला धरती पे नहीं, पार्वती के अलावा वीर्य का आधान कर सके। भगवान शंकर ऊर्ध्व रहता है, उनका वीर्य ऊपर की ओर उठा हुआ है। उनके वीर्य को प्रत्यलित करने के लिए पार्वती ही समर्थ है, दूसरी कोई अबला अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती। गिरजा राज की पुत्री वे पार्वती इस समय युवा अवस्था में प्रवेश कर चुकी है, वो क्यों अभी जवानी में आ गई के बाद, और हिमाचल पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती है। अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपनी दो सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की सागरीय सेवा करती है। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी पार्वती, तीनों लोका माओ की रूपाली पार्वती है। शिव के सामने रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती है। तथापि वे ध्यान मगन महेश्वर मन में भी ध्यानहीन स्थिति में नहीं आते। वो क्यों देखे को नहीं, अर्थात ध्यान भंग करके पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लाते। देवताओं चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी भार्या बनाने की इच्छा करेंगे वैसी चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक करो। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने की चेष्टा करूंगा। अंत अब तुम लोग अपने स्थान को जाओ। नारद देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और वे बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उसे इस प्रकार कहा। बड़े प्राम बुलाना पड़ियो, खांसाण न बोल सके, खांसाण बोले तो नहीं कुटे हो भाई। तीन लोग में आकर तो नाती को जी टाइम पे जो उन्हें प्रेम बुलार क्यों भाया हटाओ। तारक ये स्वर्ग हमारे तेज का सार तत्व है। ठीक यो स्वर्ग है न जो तेज का सार तत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी उससे अधिक चाहने लगे हो। वो क्यों तपस्या की थी जीव भी तो हाँ तो चाबल लागे भाया, मतलब ऐसा मत करेगा थी।
मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था, सर्वलोक का राज्य कदापि नहीं दिया था, तो भी तुम डालो। इसलिए तुम सर्वलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक में राज्य करो। सुर श्रेष्ठ देवताओं के योग्य जितने भी कार्य है वे सब तुम्हें वहीं सुलभ होंगे। ओके, स्वर्ग लोक में जैसी सुविधा जिसी थने उड़े, मृत्यु लोक में थारी सुविधा मिल जाए। काका जी इन स्वर्ग ने पर छोड़ देगे, देवता कारण किड्डे जा 20 गम रह जाएगी, सबका घर छुड़ा दीदा हो, आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद मैं शिवा और शिव का स्मरण करके वहां से अदृश्य हो गए। तारकासुर में भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर वहां राज्य करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात को सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नता पूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्र लोक में गए। वहां जाकर प्रभ सर मिलकर आपसे मैं सलाह करके वे सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले, भगवान शिव की सेवा में जैसे भी कामना पूर्वक रुचि हो वैसा ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा प्रसंग आपको कहना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब और अपने अपने स्थान पर चले गए। बोलो भगवान शंकर की जय।